हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लोक देवियाँ। और कहाँ से? जैसलमेर से। जैसलमेर वाली देवियों के आज बारे में हम पढ़ेंगे। हमने जयपुर से शुरू किया, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे जैसलमेर से। जैसलमेर से 7 बहनें हुई और सातों की सातों माता बनी, तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला नाम आता है हिंगलाज माता। ठीक है, तो ये हिंगलाज माता मंदिर कहाँ है? ये है बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है हिंगलाज माता का आदि शक्ति पीठ कहाँ है? यहाँ। और भारत में अन्य मंदिर जो है इनके, वो है लोदरवा, जैसलमेर में। इनकी साल है गढ़सीसर, जैसलमेर में। कहाँ है? गढ़सीसर। ठीक है, हमने क्या शुरू किया है? हिंगलाज माता। नाम आपने सुना होगा, ये भी काफ़ी फेमस माता है। ठीक है, और लोदरवा जैसलमेर में इनका मंदिर है। ठीक है, साल का मतलब शाखा, जैसे बैंक होती है ना, बैंक और ब्रांच, तो ये साल का मतलब क्या है? ब्रांच। ठीक है, मारवाड़ी में बोलते हैं साड़, है ना? तो अरे यार, मारवाड़ी में आप नहीं बोला हाड़ में चला, हाड़ में, वो वाली हाड़ है साल। ठीक है, तो ब्रांच से आप समझो। ठीक है, गढ़सीसर, गढ़सीसर। ठीक है, और अन्य नाम क्या है इनका? इनके अन्य नाम है चांगली बाई, या चांगली माई भी बोलते हैं इनको। चर्म रोग की देवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर्म रोग की देवी। इनके पिता का नाम जो था वो था हरिदास जी गोरिया। क्या नाम बताया? इनके पिता का नाम हरिदास जी गोरिया। चांगला खाप के मुस्लिम जो है, पाकिस्तान में जो मुस्लिम है वो इनकी पूजा करते हैं। पूजा करते हैं मेनली। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे कि ये कुल देवी किन की है। कुल देवी किसके हैं? ये है कुल देवी
लोद्रवा, जोहानुकी। यहाँ पे 13 ताली नृत्य किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो कुल देवी 13 ताली नृत्य, ये रामदेव जी के रामदेवरा में भी किया जाता है 13 ताली नृत्य। देखिए, बोलते हैं कि सती माता जब सती हुई थी तो शिवजी भगवान ने रुद्र रूप ले लिया और कंधों पर सती का जो मृत शरीर था वो कंधों पर उठाकर तांडव नृत्य किया था। तो सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने उनके टुकड़े कर दिए मृत शरीर के। तो उसमें से एक टुकड़ा जो है वो ब्रह्मरंध्र टुकड़ा बोलते हैं। ये बलूचिस्तान में आके गिरा था जहाँ पे इनका शक्तिपीठ बना हुआ है। ठीक है, तो पूछ लेते हैं ब्रह्मरंध्र क्या होता है। तो सती माता जब मृत हो गई थी तो शिवजी ने कंधों पर उठाकर तांडव नृत्य किया था। तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र से इनके शरीर के टुकड़े कर दिए और जो एक टुकड़ा यहाँ आके गिरा उस टुकड़े को बोला ब्रह्मरंध्र। ठीक है, नेक्स्ट जो नाम आता है वो है आवड़ माता। क्या नाम बोला गया है? आवड़ माता। ये भी आपने सुना होगा, कहाँ है ये भी? जैसलमेर में, है ना। सोहन चिड़ी या सुगन चिड़ी आपने देखा होगा, इसको आवड़ माता का रूप माना गया है ना। ब्लैक एंड वाइट कलर की चिड़ी होती है, काफ़ी शुभ माना जाता है अगर आपके घर में ये चिड़िया आ जाती है, चिड़िया आ जाती है। ठीक है, इनकी जो पूजा है वो भी चांगला खाप मुसलमान करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आई बात आपको। नेक्स्ट है चिरजा। इनकी जो स्तुति पाठ होते हैं, पूजा में जो पाठ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? चिरजा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को? बहुत सिंपल है। देखिए, परसों भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया था देवियों की, कल भी लेके आया था, आज ये नेक्स्ट 3rd वीडियो है। तो आप तीनों वीडियो देखिए, सीक्वेंस से देखिए, आपको मज़ा आएगा। और बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, क्वेश्चन बनता है अच्छा, इसीलिए मैं इस पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और आप देखिए, समझिए। देखिए क्या हुआ कि एक बंदा था, मामड़िया चारण। इनके घर पे जो इनकी पुत्री हुई थी वो हिंगलाज माता के आशीर्वाद से हुई थी। ठीक है, कितनी पुत्रियां? 7 कन्याओं का जन्म। और ये सातों की सातों 7 देवियां बनी। ये सातों क्या बनी? 7 देवियां।
7 देवियाँ। कौन था? मामड़ियाचारण। और आपको इन सातों माताओं के नाम याद रखने हैं। इनमें से जो पहला नाम है वो है स्वांगिया माता। ये भी कहाँ है? जैसलमेर में ही। सबका मंदिर जैसलमेर में है, जैसलमेर से ही थे ही। ठीक है। स्वांगिया माता। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया, बहुत सी बार पूछा गया। मतलब कैसे पूछा गया कि सर उत्तर की ढाल उत्तर की ढाल किस माता को बोला गया है? तो ढाल का मतलब आपने युद्ध में देखा होगा, एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में ढाल होती है ना? तो ढाल आप समझ पा रहे हैं क्या होता है? तो जैसे ढाल हमारी रक्षा करती है, वैसे ये माता हमारी उत्तर की साइड से रक्षा करती है। इनको जो है भाटियों की कुल देवी, और क्या बोला? उत्तर की ढाल, मतलब उत्तरी जो भी आक्रमण हुए या जो भी हुए उधर से हमारी रक्षा करते। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो तसल्ली से आप सुनते जाइए, पूरा वीडियो देखिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो देख पाए और उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। सेकंड जो है, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत डिटेल में मैंने बुक्स से, एनसीईआरटी वगैरह बुक्स से आपको नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है। देगराय माता दूसरी है, इनका भी जैसलमेर। ठीक है, ये तो टीवी पे मैंने सीरियल में भी देख रखा है। राक्षस था, वो क्या बन के रहता था? भैंसा। उसको बोलते महिषासुर थे। ठीक है, तो नुकसान पहुंचाता था लोगों को। ठीक है, तो इन्होंने, देवराय माता ने क्या किया कि भादरिया भट्टी ने इस राक्षस को मारा। ठीक है, और इनके साथ में ये माता भी साथ में थी। तो इन दोनों ने मिलके जो भैंसे के रूप में जो राक्षस था उस राक्षस को मारा। इनके जो मंदिर है उसमें रात को नहीं रुकने देते। रात को नहीं रुकने देते। बोलते ढोल नगाड़े वगैरह अपने आप से बजने लग जाते, है ना? वैसे ही ठीक है। जैसलमेर साइड में एक गांव भी है कुलधरा, वहाँ पे भी रात को मना है। अलवर में भी है भानगढ़। भानगढ़ तो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया है, वहाँ भी मैं गया हुआ हूँ। कभी बताएंगे स्टोरी अच्छे से।
थर्ड वन जो है वो है तेमड़ा माता। नाम सुना होगा इनका तो। ठीक है। हाकरा नदी, ठीक है। हाकरा नदी जो बोलते हैं उस नदी को इन्होंने तेमड़ा माता को, ठीक है। तीन पूरी की पूरी नदी का पानी 3 चुल्लू भर, जैसे अपन बोलते हैं चुल्लू भर, तो 3 चुल्लू में इन्होंने पूरा पानी पी लिया था नदी का। अरे मतलब अपन हाथ में जो लेते हैं ना चुल्लू, चुल्लू करने के लिए 3 बार में, जैसे वो होता है ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, वैसे हाकरा नदी 3 चुल्लू, ठीक है। तेमड़ा माता। करणी माता की आराध्य देवी, ठीक है। इनको द्वितीय हिंगलाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसलमेर में ही है, तीसरी बहन है ये, 7 बहनों का मंदिर जैसलमेर में ही है। द्वितीय हिंगलाज माता भी बोलते हैं इनको। मेन चीज़ ये है, हाकरा नदी को 3 चुल्लू में 3 बार हाथ में भर के पी लिया था पूरी नदी को। आप मुझे बताएंगे कि ये जो हाकरा नदी है इसको अभी किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो मैं नहीं बता रहा आपको। फोर्थ जो है वो है काला डूंगराय माता या नब डूंगराय माता, ठीक है। जैसलमेर में इनका जो है जवाहर सिंह ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे है ये? जैसलमेर में ही। 7 बहनों में से ये चौथे नंबर वाली बहन है। इनको बोलते हैं काला डूंगराय, नब डूंगराय माता। 5वें नंबर की जो माता है वो है घंटियाली माता। सबका मंदिर जैसलमेर में ही है, ठीक है। ये क्या है? मतलब इन्होंने, एक राक्षस था घंटिया राक्षस को मारा, तो इनका नाम घंटियाली माता पड़ गया, ठीक है। 1965 में जो भारत पाक का जो युद्ध हुआ है ना, तो पाकिस्तान से जो सैनिक आए थे उन्होंने इसकी मूर्ति को खंडित कर दिया, तोड़ दिया। तो तोड़ दिया तो हुआ क्या कि इनके मुख से इनकी जो मूर्ति जो पाकिस्तानियों ने तोड़ी थी, तो उस मूर्ति के मुख से खून निकल गया, और जितने भी पाकिस्तानी सैनिक जो थे जिन्होंने तोड़ी थी मूर्ति, उन सब की
मृत्यु हो जाती है, सब मर जाते हैं। नेक्स्ट है भादरिया राय माता। कहाँ पे है? धोलिया जैसलमेर। क्या हुआ था? बीकानेर और जैसलमेर में युद्ध हुआ, तो इनके चमत्कार की वजह से जैसलमेर इस युद्ध में जीत गया। ठीक है। और बोलते हैं गज सिंह ने इसका निर्माण किया। किसने किया? गज सिंह ने। जो हम 7वीं देवी पढ़ रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट। आप इस मंदिर में गए भी होंगे, इम्पोर्टेंट भी नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल दो। ठीक है। ये कहाँ है? पाक बॉर्डर पर। माता का नाम क्या है? तन्नोट माता। बिल्कुल बॉर्डर पर है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपने सुन रखा है। तन्नोट माता 888 विक्रम संवत में। कब करवाया? 888 विक्रम संवत। किसने करवाया? तन्नू राव भाटी ने। ठीक है। उपनाम, इन माता का उपनाम जो है वो है थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी किसे कहा गया है? और इनको ही सैनिकों की देवी भी बोला है। ठीक है, भारत पाक युद्ध में। ठीक है। कौन करता है पूजा? बीएसएफ के जवान खुद करते हैं। एकमात्र माता है पूरे भारत की, बीएसएफ के जवान करते हैं, है ना। और इनको रुमाल वाली देवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुमाल वाली देवी भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। देखो क्या होता है, आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ पूरी कहानी। ठीक है, पॉइंट्स में लिखते हैं। पहला पॉइंट जो है तो इसमें आएगा वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो है जम्मू में, लेकिन इनके लिए बोलते हैं कि राजस्थान की वैष्णो देवी, है ना। अगर सवाल आता है राजस्थान की वैष्णो देवी तो बोलेंगे अपन अर्बुदा
माता कहाँ है? पहाड़ी पर, सिरोही। माउंट आबू के उधर आरबुदा माता, उनको बोला है राजस्थान की वैष्णो देवी। ठीक है। सेकंड जो है गिरवा की वैष्णो देवी। क्या बोलते हैं? गिरवा की वैष्णो देवी कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये तो राजस्थान की वैष्णो देवी बोलते हैं तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको पता है। अरबुदा माता। और गिरवा की वैष्णो देवी कौन है? नीमच माता। कौन है? नीमच माता। ये कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में है। देखो, अब इनको थार की वैष्णो देवी क्यों बोला गया? ठीक है। तो वैष्णो देवी का मंदिर जो है कटरा, जम्मू सबसे ऊंचाई पर स्थित है। उस मंदिर पर जो है आतंकवादी हमले बहुत होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे सैनिक होते हैं हमेशा। और वैसे ही बहुत सारे सैनिक होते हैं यहाँ पे। इस वजह से इनको थार की वैष्णो देवी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे सैनिक मिलते हैं। जैसे वैष्णो देवी में वहाँ पे सैनिक ही सैनिक होते हैं, वैसे यहाँ पे भी बहुत सारे सैनिक होते हैं। पूजा ही सैनिक ही करते हैं, तो इस वजह से इनको, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होइए आप, इनको बोलते हैं राजस्थान की, है ना। तो ये राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अरबुदा माता। ठीक है, माउंट आबू में। तो माता जी का मंदिर अगर सबसे ऊपर है तो वो है जम्मू, कटरा में। और माता जी का मंदिर जो सबसे ऊंचाई पर है वो कौन सा है? अरबुदा माता, सिरोही। गिरवा की जो पहाड़ियाँ है उन सब में जो सबसे ऊंची चोटी पर है वो है नीमच माता। तो इनको वहाँ की वैष्णो देवी बोल दिया। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो, रुमाल वाली देवी क्यों बोलते हैं? जो गए हैं उन्हें तो पता है, वो तो देख के आ गए, है ना। मंदिर के बिल्कुल पास में एक पेड़ है ना। उस पेड़ पर क्या है? रुमाल पेड़ के बांध दो, है ना। कहीं पे अपन मूली बांधते हैं, कहीं नारियल बांधते हैं, इनके यहाँ पे रुमाल बांधते हैं, पेड़ है बगल में उसके। तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? रुमाल वाली देवी बोलते हैं इनको। तो ये बात आपको समझ आ रही है? तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब देखो, थोड़ा और अपन डिटेल में चलते हैं। क्या हुआ रेड क्लिफ? पाकिस्तान और भारत में 1965, 1971 और एक 1974
99, 3 युद्ध हो चुके हैं। हम 65 की बात कर रहे हैं। ठीक है। मूवी भी बनी है बॉर्डर, ये वहीं हुई है तनोट माता के मंदिर के आसपास में। ठीक है। तो आपने मूवी तो देखी होगी, इसलिए मैं रिलेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी, याद करने में आसानी रहेगी आपको। क्योंकि जीके में सब बच्चों को दिक्कत यही होती है कि सर याद कैसे करें, कहानियाँ तो बहुत सारी है। तो याद करने के लिए है कि आप इंटरेस्ट लीजिए। ठीक है। तो ये जो रेड क्लिफ है उसके बिल्कुल बगल में यहाँ पे एक मंदिर, ठीक है, उस पिक्चर में भी दिखाया है, सुनील शेट्टी आता है और ये मंदिर बिल्कुल, तो पाकिस्तान की सेना इधर से आती है और युद्ध चल रहा है, इधर भारत की सेना, इधर पाकिस्तान की सेना। ठीक है। तो अब रेगिस्तान में क्या है कि ये बॉर्डर वॉर्डर जब युद्ध चलता है तो बॉर्डर कहाँ, मतलब इधर इधर आ गए, और बॉर्डर किधर है रेगिस्तान में क्या पता। तो सब चलते जाते हैं, युद्ध है, युद्ध में तो कुछ पता नहीं होता। तो हुआ क्या, पाकिस्तान की सेना जो है आगे बढ़ गई। ठीक है। और आगे निकल गई, तो रास्ता भटक गए ये लोग। तो ये मंदिर दिख गया उनको, तो इनको लगा कि ये सैनिकों का कोई अड्डा है और इन्होंने यहाँ पे बम फेंके रॉकेट लॉन्चर से। जितने भी बम यहाँ पे फेंके गए, एक भी बम नहीं फटा। कोई बम नहीं फटा, तो माता जी के मंदिर में कैसे फटता। ठीक है। तो सब फिर इंडिया के सैनिक आ गए और भगा दिया वापस। ठीक है। तो ये कहानी है छोटी सी, ताकि आपको याद रहे अच्छे से।